अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम मोहम्मद फ़ारूक फ्रॉम किशमिश। आज मैं आपसे बात करूंगी अपने 3 प्रोडक्ट्स के बारे में। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्रेकल्स से रिलेटेड है। बहुत से लोगों को, इवन कि मुझे भी फ्रेकल्स का प्रॉब्लम है और रहा है, मेरी अम्मी को भी ये चीज़ का मसला रहा है। अब फ्रेकल्स क्या हैं? बेसिकली फ्रेकल्स ये होते हैं दाग, धब्बे, छाइयाँ आपके चेहरे पे। अच्छा, इनका ना डिफरेंट रीज़न होता है इन सारी चीज़ों का। यूजुअली कई बार ख़वातीन को बिफ़ोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर प्रेगनेंसी ये चीज़ें होती हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्किन के कलर टोन्स, चीज़ें, पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फ्रेकल्स हो जाती हैं। सन के एक्सपोजर की वजह से भी, धूप की जो शुआएँ होती हैं जब आपके चेहरे पे पड़ती हैं और सन ब्लॉक ना लगे, उसकी वजह से भी फ्रेकल्स पैदा होते हैं। अक्सर जो हमारे बहुत ज़्यादा, अगर आप नोट करेंगे, जो बहुत ज़्यादा फेयर लोग होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा फ्रेकल्स प्रोमिनेंट होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि फ्रेकल्स के लिए हमारी ये जो किट है, हमने ये ख़ास तौर पे तैयार किया है ताकि आप लोग ये सब इस्तेमाल कर सकें। बेसिकली ये वाइटनिंग क्लेंजर है मेरा, ठीक है, पपाया मास्क और स्किन लाइटनिंग सिरम। ये जो हमारा वाइटनिंग मास्क है, इसको आपने एप्लीकेशन इसकी इस तरह करनी है कि 1 चम्मच इसका और 1 चम्मच दही का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दही एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और बेसिकली इसके जो फ़ायदे हैं वो स्किन को आपके लाइट करता है। जो आपके दाग, धब्बे, निशान किसी किस्म के आपके चेहरे पे रह जाते हैं, ये एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कि आप उसके अंदर उसको मिक्स करते हैं और उसके बाद एक पेस्ट बना के अपने पूरे चेहरे पे और गर्दन पे लगा लें। ये आपसे 2 से 3 मिनट भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई ऑर्गेनिक चीज़ लगाते हैं, आप याद रखें कि रिज़ल्ट आपको 1-2 दिनों के बाद नज़र आते हैं। आपका स्किन सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, आपको ब्राइटनेस नज़र आती है चेहरे पे, लेकिन जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ जो नेचुरल होती है उसके लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके रिज़ल्ट नज़र आते हैं। इसमें हमने ख़ास तौर पे लेमन पाउडर और ऑरेंज पाउडर भी डाला होता है। इसमें बहुत सी इंग्रेडिएंट्स डलती हैं, लेकिन इसकी कुछ ये मेन चीज़ें जो नेचुरली स्किन को लाइटन करती हैं, नेचुरली स्किन की इवन टोन करती हैं, स्किन को बेहतर करती हैं। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्किन के ऊपर एक लेयर, जिसको आप कहते हैं कि फेस से लेके गर्दन तक एक टोन आती है। अक्सर हमारे चेहरे गोरे होते हैं और जो हमारी गर्दनें होती हैं वो काली होती हैं, तो ये उसके लिए भी एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आप अपने हाथों पैरों पे भी लगा सकते हैं, एल्बोज़ पे भी लगा सकते हैं, कोनिया जिनको कहते हैं। ये इन सारी चीज़ों का इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब पपाया मास्क के बहुत से फ़ायदे हैं। देखें, एक तो आपको पपाया वैसे ही खाना चाहिए, इट्स एन एक्सीलेंट फ्रूट। उसके अलावा इसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके अलावा ये आपकी स्किन टोन को इवन करता है, स्किन को लाइटन करता है। मतलब नेचुरली अल्लाह ताला ने फलों में, चीज़ों में ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जो आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कुदरती उनके अंदर ये सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपके घर में भी इसको, पपाया को खाएंगे भी, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। पपाया इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर। और भी बहुत सी बीमारियों के लिए पपाया यूज़ होता है और स्किन के ऊपर ग्लो लाने के लिए पपाया यूज़ होता है। तो आपकी चीज़ें, जो चीज़ें हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो हम लगा भी सकते हैं। अच्छा, इसके और भी 2 बड़े मज़ेदार फ़ायदे हैं कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्ने होती है उसके लिए भी काम करता है। ख़वातीन जो है वो मुझे फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि जी मेरी अंडर आई सर्कल्स बड़े डार्क हैं। मैं तो अपना पपाया मास्क या क्यूकम्बर एंड ग्रीन टी मास्क लगा लेती हूँ, उससे ज़रा पफीनेस भी कम होती है और डार्क सर्कल्स भी आपके रिमूव होते हैं। तो आई होप यू ऑल लाइक इट। अब आएंगे हम अपने 3rd स्टेप पे, जो कि है स्किन लाइटनिंग सिरम। बेसिकली इसमें हमने ऐसे ऑयल्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये सिरम तैयार किया होता है एंड इट्स एन ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट का मैं आपको एक थोड़ा सा टेक्निक बताती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, मैं ऑयल बेस्ड चीज़ें अपने चेहरे पे लगाती हूँ। तो उसका तरीका ये होता है कि जब आप ऑयल अपने फेस पे या सीरम या कुछ भी ऐसी चीज़ लगाते हैं, आप उसको छोड़ के 2 मिनट के बाद रोज़ वाटर या एक्वा वाटर स्प्रे कर लीजिए अपने चेहरे पे और टिश्यू से उसको अच्छी तरह डैब कर लें। जब आप डैब कर लेंगे तो एक्सेस ऑयल उतर जाएगा और जो आपकी स्किन को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगी वो आपको मिल रही होंगी। स्किन लाइटनिंग सिरम हमने ख़ास तौर पे इसलिए तैयार किया है बिकॉज हमारे यहाँ अगेन कम्प्लेक्शन
इम्परफेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो हमारे फ्रेकल्स होते हैं, जो हमारे चेहरे पे छाइयाँ रह जाती हैं, ये सारी उन चीज़ों को कॉम्पैक्ट करता है कि ख़ास तौर पे कुदरती जो आपके ऑयल्स होते हैं उनसे ख़ास तौर पे एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स डाल के ये चीज़ तैयार की जाती है। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी डाली जाती हैं जो आपके चेहरे को फ्रेश रखती हैं, ब्राइट रखती हैं, लेकिन एब्सोल्युटली नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। आप लोग ये इस्तेमाल करें एंड प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक। जो ख़वातीन ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं उनके लिए एक होम रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली इसमें आपको चाहिए पपीता, दही, नींबू का रस और शहद। एक टीस्पून आप इसका ले लें, इसको सबको मैश कर लें, सबको इन चीज़ों को टुगेदर, और इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। नींबू का रस आप एक निकाल सकते हैं, साथ में जो पपीते का पल्प होता है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है ऑरेंज रंग का, वो आप काट के पीसेस में उसको मैश कर लें और एज अ पेस्ट बना लें और पूरे अपने चेहरे पे लगा लें 10 से 15 मिनट के लिए। आप ये चीज़ हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स आप मुझे बता सकते हैं। इस तरह की अच्छी वीडियोज़ और रेमेडीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम अवेलेबल ऑन YouTube, Instagram and Facebook. Thank you very much for watching. Allah Hafiz.